नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य को मिली अथाह पावर। जी हाँ, ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव को एक सप्ताह के लिए अथाह पावर प्राप्त हो गई है। 30 मई 2022 से 6 जून 2022 तक सूर्य महाबलशाली रहेंगे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सूर्य इस समय अंश बल से परिपूर्ण रहेंगे और सूर्य अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होंगे। इस दौरान जब सूर्य महाबलशाली होंगे तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनको करने से आपको पूरी सफलता प्राप्त होगी, इस बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि इस गोचर काल में इस एक सप्ताह के भीतर आपने जो भी प्रयास कर लिया उसमें सफलता के पूरे योग बनते हैं। तो मकर राशि के जातकों पर सूर्य के महाबली होने का क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बताऊंगा। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको आपको इस दौरान करने से अधिक सफलता मिलेगी, और ये भी बताऊंगा कि किन उपायों से आप सूर्यदेव को प्रसन्न कर सकते हैं और इस स्वर्णिम अवसर का पूरा लाभ ले सकते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब राजा अंश बल से परिपूर्ण हो, राजा युवावस्था में हो, तो स्वाभाविक तौर पर पूरे प्राणी मात्र पर इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैसे तो आप कोई भी कार्य इस गोचर काल में करें, इन 7 दिनों में सफलता के योग पूरे बनते हैं, लेकिन चर्चा कर लेते हैं उन कार्यों की जिन्हें करेंगे आप तो विशेष सफलता मिलेगी। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं। आपका सेवा संबंधी कोई प्रकरण अगर पेंडिंग है, आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। नई नौकरी नए जॉब के लिए प्रयास करेंगे तो इस गोचर काल में सफलता मिलेगी। अगर आप रिटायर्ड पर्सन हैं और रिटायरमेंट संबंधी कोई लाभ आपको अभी तक नहीं मिल पाया है तो प्रयास करें, सफलता मिलेगी। घर में छोटे बच्चे हैं, उनका आप विद्यारंभ करा सकते हैं इस गोचर काल में। संतान के इच्छुक हैं तो प्लानिंग कर सकते हैं इस गोचर काल में, और अगर इस गोचर काल में सफलता मिल गई तो संतान सूर्य के समान तेजस्वी और बुद्धिमान होगी। सरकारी सेवा में हैं या प्राइवेट सेवा में हैं, आप ट्रांसफ़र के लिए, प्रमोशन के लिए, वेतन वृद्धि के लिए प्रयास कर सकते हैं। किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट टेंडर लेना हो तो आपको सफलता उसमें मिलेगी। किसी धार्मिक संस्था से जुड़ सकते हैं, या आप पुरोहित, पुजारी या ज्योतिषी का कार्य शुरू कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी कोई अब शुरुआत कर सकते हैं। खुद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या शिक्षण संस्थान भी आप शुरू कर सकते हैं। आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आप कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। प्रशासनिक सेवा, आईएएस आईपीएस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर सकते हैं। व्यापार करते हैं तो सोने चांदी का व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, और साथ ही साथ गेहूं और दालों का व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। ईंट भट्ठा, होटल, रेस्टोरेंट के कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठान कराने का कार्य, कथा वाचन का कार्य, धार्मिक पुस्तकों का कारोबार आप शुरू कर सकते हैं। लेखन, प्रकाशन, मुद्रण या कमीशन एजेंट और सेल्समैन का कार्य आप शुरू कर सकते हैं। सोशल मीडिया और पत्रकारिता से आप जुड़ सकते हैं। आप काउंसलर के रूप में, लीगल एडवाइज़र के रूप में या फिर वकील के रूप में अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग, मार्केटिंग, इंश्योरेंस
या शेयर ब्रोकर के रूप में भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं विभिन्न राशि के जातकों पर महाबली सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि के जातकों की कुंडली के पंचम भाव में सूर्य का गोचर है और सूर्य के साथ बुध भी गोचर कर रहे हैं और बुधादित्य राजयोग बन रहा है। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, मेंटल पावर, मेमोरी पावर, मैनेजमेंट, तर्क शक्ति, लेखन शक्ति, सट्टा, लॉटरी, लव रिलेशंस का विचार किया जाता है। पंचमस्थ सूर्य आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र कर देंगे, मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे। सूर्य सर्वाधिक तेजस्वी ग्रह हैं और सूर्य के प्रभाव से आप प्रखर बुद्धि के स्वामी होंगे। संतान की प्लानिंग कर सकते हैं इस समय और सफलता मिली तो सूर्य के समान तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं और मेल प्लेनेट हैं, तो इस गोचर काल में संतान पुत्र ही प्राप्त होगी। सूर्य के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता अत्यधिक बढ़ेगी, दिमागी कार्यों में अतुल्य क्षमता के धनी होंगे आप। सूर्य शेयर, लॉटरी, मार्केटिंग, शेयर ट्रेडिंग और व्यापार के क्षेत्र से प्रचुर धन भी आपको उपलब्ध कराएंगे और आप इन क्षेत्रों में नई शुरुआत भी कर सकते हैं। छात्रों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य आपको प्रखर बुद्धि देंगे, मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा और न्यायिक सेवा के कारक हैं और इस गोचर काल में बुध भी साथ में है और आपके गवर्नमेंट जॉब के योग भी बन रहे हैं। सूर्य आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे और आप कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। अपने लव रिलेशंस में आप नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का अनुभव करेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। पुराने रिश्तों को और अधिक स्ट्रॉन्ग करने का बेहतर समय है। सूर्य आपकी ग्रैस्पिंग पावर, तर्क क्षमता, विश्लेषण क्षमता और लेखन शक्ति को बूस्टअप करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का कारक होगा। इस समय आप कुछ नया लिख सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं। शिक्षा, साहित्य, काव्य के क्षेत्र में कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको नाम, यश और धन की प्राप्ति होगी। हालांकि अपने ज्ञान, विद्वता और अपनी सूर्य प्रदत्त क्षमताओं के कारण आपके मन में अहंकार भी जन्म लेगा, इससे आपको बचना है। पंचम भाव त्रिकोण का भाव होता है और यहाँ पर सूर्य आपके भाग्य को भी प्रबल करेंगे और विदेश में उच्च शिक्षा के अवसर भी प्रदान करेंगे, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि सूर्य के प्रबल मित्र हैं। अब आइए सूर्य और बुध की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर पड़ेगी, जहां जिसे लाभ का भाव कहा जाता है। और एकादश भाव में सूर्य और बुध दोनों ही अति विशिष्ट कारक होते हैं। सूर्य शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य पावर और अथॉरिटी के भी कारक हैं। 11वें भाव में सूर्य सरकार में शक्ति और पद के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता देंगे। सूर्य शासन सत्ता में उच्च पद दिला देंगे, सरकारी नौकरी दिला देंगे। आपको ऐसा पद प्राप्त होगा जिससे आप जनता की सेवा करेंगे, जैसे आईएएस, आईपीएस या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी या मंत्री, विधायक, सांसद। 11वें भाव में सूर्य आपको खेल जगत का सितारा भी बना सकते हैं। आप सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी धन अर्जित कर सकते हैं। आप ट्रैवल ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर, एडवेंचर ट्रैवलर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर भी बन सकते हैं।
ऐसे सभी क्षेत्र जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग हो, साहस और ऊर्जा की आवश्यकता हो, उन सभी क्षेत्रों में आप सफल होंगे। आपके मित्र भी उच्च वर्गीय और उच्च पदस्थ अधिकारी होंगे या धनाढ्य व्यापारी होंगे। अपने ऊर्जावान कार्यों, भाग्य और संपर्कों के कारण आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। सूर्य 11वें भाव में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा में जाने का योग बनाते हैं। विदेशी दूतावास में भी आपको जॉब मिल सकती है अगर सूर्य जन्म कुंडली में बली हो तो। सूर्य टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सफलता दिलाएंगे। विदेश में अपने कार्यों के लिए आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धन भी प्राप्त होगा। 11वां भाव आपके सपनों का भी होता है और अपनी ऊर्जा, ज्ञान, बुद्धि और सक्रियता के बल पर आप अपने सपनों को भी पूरा करेंगे। तो इस तरह से ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। फिर भी सूर्य को बल मिले, सूर्य अपना सर्वश्रेष्ठ फल आपको दें, इसके लिए सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। इस गोचर काल में सूर्य का उपाय अवश्य कीजिए, क्योंकि सूर्य जब महाबली हैं तो आपके हर प्रयास को सफलता मिलेगी। तो क्या उपाय करें? प्रातःकाल स्नान करने के जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके और सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। रविवार के दिन नमक का सेवन ना करें। खाने में दलिया, दूध, दही, घी, चीनी, गेहूं की रोटी इसका प्रयोग करें। लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल, तांबा इनका दान करें। तांबे की एक अंगूठी या तांबे का एक छल्ला आप धारण करें। गाय को रोटी खिलाएं, चींटियों को चीनी खिलाएं, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं और अपने पिता की सेवा करें। आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो भी उपाय आप करें पूरे मन से करें और उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें। तो एक बार उपाय जरूर कीजिएगा और अगर आपको सफलता मिलती है तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो ये वीडियो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।